हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सो इजी एजुकेशन। मैं हूं राघव अख्तर। आज मैं आप लोगों के लिए बीए पार्ट 2 हिस्ट्री जनरल एंड सब सीरीज से काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं इस सीरीज का 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक कर आप वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में 51 है, रजिया दिल्ली के राज सिंहासन पर कब आसीन हुई। यानी आपको बताना है रजिया दिल्ली के जो सिंहासन पर आसीन हुई यानी बैठी, वह कब बैठी। ऑप्शन है 1211, 1236, 1240 या 1266। तो ये बैठी 1236 में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा 1236। गाइस, अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर आता है तो आप भी अपना ऑप्शन लगाते जाना। क्वेश्चन नंबर 52 है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था से निम्न वर्गों में से किस वर्ग को लाभ प्राप्त हुआ। सैनिक और दिल्ली के नागरिकों को, किसानों को, व्यापारियों को या शिल्पियों को। तो गाइस, यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा सैनिक व दिल्ली के नागरिकों को। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था से निम्न वर्गों को जो लाभ प्राप्त हुआ वह किन वर्गों को हुआ, तो सैनिक और दिल्ली के नागरिकों को। क्वेश्चन नंबर 53 है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था लागू की गई यानी कहाँ पे की गई, ये बताना है। सिर्फ दिल्ली में, साम्राज्य के सभी प्रमुखों में, दिल्ली एवं निकट के भू क्षेत्रों में या समस्त साम्राज्य में। तो गाइस, अगर आपको आता है तो आप भी अपना ऑप्शन लगाते जाना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा दिल्ली में। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था लागू की गई, तो ये की गई सिर्फ दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 54 है, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पे कब बैठा। यानी आपको बताना है अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली की गद्दी पे बैठा वह कब बैठा। 1296, 1316, 1297 या 1298। तो ये बैठा 1296 में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा 1296। क्वेश्चन नंबर 55 है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को पागल या सनकी कहा जाता है। गाइस, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप ध्यान रखना। ठीक है, दिल्ली के किस सल्तनत को पागल या सनकी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न दिल्ली सुल्तानों में से किसने मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए उत्तर पश्चिमी पर किलों का कतार बनवाया। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन या मोहम्मद तुगलक। तो गाइस, ये बनवाया बलबन ने। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बलबन। क्वेश्चन नंबर 57 है, ब्राह्मणों से जजिया वसूल करने वाला एकमात्र दिल्ली का सुल्तान था, तो ये था फिरोज तुगलक। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फिरोज तुगलक। क्वेश्चन नंबर 58 है, दिल्ली सुल्तानों में से एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी प्रजा को 24 करोड़ से मुक्त किया था, तो ये किया था फिरोज तुगलक ने। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फिरोज तुगलक। क्वेश्चन नंबर 59 है, किस भाषा को दिल्ली सुल्तान ने संरक्षण प्रदान किया यानी कि सुरक्षा प्रदान किया। अरबी की, तुर्की की, पर्शियन की यानी फारसी की या उर्दू की। तो ये किया पर्शियन की। ठीक है, यानी कि फारसी की। किस भाषा को दिल्ली सुल्तान ने संरक्षण प्रदान किया, ये किया फारसी की। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फारसी। क्वेश्चन नंबर 60 है, दिल्ली सुल्तान के एक सुल्तान ने अशोक महान के स्तंभों को दिल्ली में स्थापित कराया, वह सुल्तान था। यानी कि उस सुल्तान का नाम बताना है। इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोदी। तो ये कराया फिरोज तुगलक ने। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के एक सुल्तान ने अशोक महान के स्तंभों को दिल्ली में स्थापित कराया, वह सुल्तान था फिरोज तुगलक। क्वेश्चन में 61 है, अलाउद्दीन की सेना ने सबसे अधिक बार आक्रमण किया। यानी आपको बताना है सबसे अधिक बार जो आक्रमण किया वह कहाँ पे किया था। मालवा पे, मथुरा पे, देवगिरी पे या उड़ीसा पे। तो गाइस, काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप भी अपना ऑप्शन लगाते जाना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा देवगिरी पे। ठीक है, अलाउद्दीन की सेना ने सबसे अधिक बार जो आक्रमण किया था वह किया था देवगिरी पे। क्वेश्चन नंबर 62 है, अलाई का दरवाजा का निर्माण किसने कराया। तो अलाई का दरवाजा का निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 है, अजमेर में 2.5 दिनों का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया। गाइस, ये क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में, तो इसे भी ध्यान रखना आप। तो 2.5 दिनों का झोपड़ा का निर्माण जो कराया था वह कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। नंबर 64 है, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण और मूल्य निर्धारण नीति का कौन सा उद्देश्य या कारण नहीं था। तो ये नहीं था जनहित की भावना। ठीक है, जनहित की भावना इसमें नहीं था। क्वेश्चन नंबर 65 है, अलाउद्दीन का सर्वाधिक प्रचलित दंड देने का तरीका क्या था। यानी आपको बताना अलाउद्दीन का सर्वाधिक प्रचलित दंड देने का जो तरीका था वह इनमें से कौन सा था। मृत्युदंड, अंग विच्छेद, कारावास या कोड़ा मारना। तो गाइस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कोड़ा मारना। ठीक है, अलाउद्दीन का सर्वाधिक प्रचलित दंड देने का तरीका क्या था, तो ये था कोड़ा मारना। क्वेश्चन नंबर 66 है, अलाउद्दीन खिलजी ने कृषकों पर जो नए कर लगाए थे वह निम्नलिखित में से कौन थे। तो ये थे चारागिरी एवं गिरीकर। ठीक है, चारागिरी एवं गिरीकर। क्वेश्चन नंबर 67 है, अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत के प्रति नीति थी। यानी आपको बताना है अलाउद्दीन खिलजी की जो दक्षिणी भारतों के प्रति नीति थी वह इनमें से कौन सी थी। साम्राज्य विस्तार, धन लूटना, इस्लाम का प्रसार करना या अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना। तो गाइस, यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा धन लूटना। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिणी भारत के प्रति जो नीति थी वह नीति थी धन को लूटना। क्वेश्चन नंबर 68 है, भूराजस्व प्रथा सर्वप्रथम निम्न में से किस मुस्लिम शासक ने प्रचलित की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक, शेरशाह सूरी, अकबर या अलाउद्दीन खिलजी।
तो ये क्या था, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, भू राजस्व प्रथा सर्वप्रथम निम्न में से किस मुस्लिम शासक ने प्रचलित की थी? तो ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 69 है, दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम सेनापति था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, दक्षिणी भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम सेनापति था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 70 है, मुगल वंश की अंतिम शासक का वध करवाकर खिलजी वंश की स्थापना करने वाला कौन था? तो ये था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। क्वेश्चन नंबर 71 है, किस सुल्तान के समय में भारत पर तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था? यानी आपको बताना है किस सुल्तान के समय में, यानी कि भारत में कौन सा सुल्तान था जिस समय में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था भारत पे? अलाउद्दीन खिलजी, नसीरुद्दीन मोहम्मद, बलबन या फिरोज तुगलक? तो गाइस ये था बलबन। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बलबन। क्वेश्चन नंबर 72 है, सूफी संप्रदाय के निम्न शाखाओं में से कौन सा शाखा भारत में अधिक लोकप्रिय हुई? तो ये हुई थी चिश्ती शाखा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा चिश्ती शाखा। क्वेश्चन नंबर 73 है, विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुल्का ने की थी, कब की थी ये बताना है। ठीक है, 1336, 1347, 1337 या 1346? तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये की थी 1336 में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1336। क्वेश्चन नंबर 74 है, हजारों मंदिरों तथा विट्ठल स्वामी का मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था कृष्णदेव राय ने। ठीक है, कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 75 है, कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था, यानी आपको बताना है कुतुब मीनार का जो निर्माण हुआ था वह कब हुआ था? 1209, 1210, 1208 या 1206? तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो ये हुआ था 1210 ईस्वी में। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखना, कुतुब मीनार का निर्माण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1210 में। तो गाइस आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर बताओ कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन का आंसर खुद से कर पाए हो। साथ ही अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।